देख रहे हैं जेल के मीडिया न्यूज। मैं हूं आक्षी पंडित। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज शेरे डुग्गर गिरधारी लाल डोगरा की 34वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर गिरधारी लाल डोगरा को याद किया और उनके द्वारा आवाम के हित के लिए किए गए कार्यों को याद किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। जी पीछे 27 नवंबर 1987 को जो उनका देहांत हुआ पुष्पांजलि कीजिए। और अभी यहाँ पे एक जो बुक और जब से वो राजनीतिक जीवन में आए अपने अंतिम दिन तक वो विधानसभा लोकसभा के सदस्य रहे। 28 साल के लगभग वो मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री, यहाँ स्टेट में मिनिस्टर रहे और भी बहुत पदों पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने आप को जनता के साथ एक अपने जैसा ही बराबर मानते थे। ईमानदारी और सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन में उनकी जो उच्चतम मापदंड हो सकते हैं उन्होंने जीवन में स्थापित किए। और ये वो जो जम्मू का आज आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, इसमें उनका बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में, प्लानिंग में, यहाँ तक के माइक्रो बैंकिंग और ये JNK बैंक वगैरह सब उन लोगों ने ही अपने ज़माने में आके सब चीज़ों को जो आज आप देख पा रहे हैं, इसका जो नींव है उन लोगों ने रखी। कांग्रेस की कठुआ इकाई द्वारा आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कठुआ के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद थे। पार्टी नेताओं ने इस मौके पर उनकी शख्सियत पर भी बात की। स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा जी, जिन्हें एक कांग्रेस से एक बड़ा लंबा चौड़ा जिंदा इतिहास है, बड़ी चौड़ी लंबी पारी उन्हें खेली और उहदे बाद सारे को बड़ा नां साढ़े इस रियासत च अगर सियासतदान च रहा तो स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा जी का रहा। 3 दशक तक फाइनांस मिनिस्टर रहे, मैंबर पार्लीमेंट रहे और जिन्ने बारी भी जीवन चुने चुनाव लड़िया वो कभी चुनाव नहीं हारे। उनकी जी काम काज करने का तरीका अज भी लोक गाथाएं की तरीके कन्नै पूरे इलाके पूरे जम्मू रीजन पूरे कश्मीर रीजन मशहूर है। जम्मू IIIM में आज दूर दराज इलाकों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन भेज रही है। इससे पहले ड्रोन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। जो लोग वैक्सीन से वंचित रह गए, अब ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में भी वैक्सीन भेजी जाएगी। इसका आगाज जम्मू के IIIM लेबोरेटरी से शुरू हो गया। ड्रोन 20 किलो तक का वजन उठा सकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज इस ड्रोन के पहले ब्लॉक में भेजा गया। जितेंद्र सिंह ने कहा, हमारे ड्रोन संजीवनी का काम करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साथ में कहा, पाकिस्तान की तरफ ड्रोन हथियारों को लेकर भेजे जाते हैं, हमने संजीवनी के लिए इस्तेमाल किया है। Minister of State of Earth Science, absolute privilege to search New Delhi on the glorious event of scientific and industrial research, inclusive economic development. SIR NAL is the only government as such example is Octa-Med drone. आज एक नया अवतार ग्रहण कर रहा है और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में जन्मा ये ड्रोन बंगलौर में जिसका निर्माण हुआ आज से कोविड वॉरियर कहलाएगा। और मोदी जी ने जिस वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था, जो देखते ही देखते जन अभियान में परिवर्तित हो गया, और उसके उपरांत जब 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित हुआ तो मोदी जी ने हमारे आगे लक्ष्य रखा हर घर दस्तक। और हर घर दस्तक में हर नागरिक ने अपनी अपने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य योगदान दिया है। आज से कोविड वॉरियर के रूप में ये ड्रोन भी
उन घरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेगा जहां वाहन नहीं पहुंचते, जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, और ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये सीमावर्ती क्षेत्र है। आज हमारा ये पहला ट्रायल भी सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहा है। एक संदेश ये भी जाए कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन आ रहे हैं विस्फोटक सामग्री से भरे हुए, मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हमारा ड्रोन संजीवनी बूटी लेकर के जीवन की सुरक्षा के लिए, मानव जाति की सुरक्षा के लिए शांति का पैगाम लेकर के जा रहा है। यही अंतर है भारत और दूसरे देशों में। जबकि दूसरे ड्रोन में जो सीमा पार से आता है उसमें विस्फोटक सामग्री होती है मानव जाति का सर्वनाश करने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए। हमारे ड्रोन में संजीवनी बूटी जीवन दान के लिए, और यही भारत का सदा संदेश रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से, साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से ये योगदान करते हुए हम गर्वान्वित भी महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये प्रमाणित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी साइंस कि जितने भी प्रयोग हैं, जितना भी शोध है, वो मानव जीवन को सरल बनाने के लिए, उसके जीवन में शांति और सुख भरने के लिए काम आए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्टेट पब्लिक सिटी सेक्रेटरी अरुण कुमार छिब्बर ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अरुण कुमार छिब्बर ने इस बात की जानकारी आज एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पार्टी की मौजूदा परिस्थिति देखते हुए और पार्टी द्वारा पुराने लोगों को नजरअंदाज किए जाने पर उनका ज़मीर अब गवारा नहीं करता, और यही वजह रही कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ 1980 से एसोसिएट हूँ। 1980 से लेते हुए डिफरेंट ओहदों के ऊपर रहते हुए वार्ड प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट करते मैं पार्टी के स्टेट ऑफिस पीरियड तक पहुंचा। जब हमने पार्टी को शुरू किया था तो लगता था वी वर ऑलवेज सेइंग दैट वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, हम लोग एक डिफरेंस के साथ पार्टी में हैं। लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे माहौल चलता गया, लोग जुड़ते गए, तो उसमें व्हाट आई पर्सनली फील कि जिन लोगों ने शुरू से पार्टी के साथ मिलकर पार्टी को बड़ा किया वो आदमी निगलेक्टेड फील करते हैं, और धीरे धीरे पार्टी भी उनको छोड़ती जा रही है। तो बीइंग हर एक आदमी का अपना सोच का ढंग, अपना सोच का तरीका है। लेकिन मेरी ईगो, आई एम 65 years old, आई एम एम.कॉम स्टूडेंट, मैंने एम.कॉम किया 1981 में। मेरी ईगो नहीं मानती है कि मैं ऐसे माहौल में रहूं जहां पे हम लोगों का काम ना कर सकें, तो इसलिए मैं आज बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन लोगों की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है, उस सरकार उनके परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बारे में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी है। वहीं कांग्रेस में भी इस मामले पर अहम कदम उठाते हुए जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से मांग की कि महामारी में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों का एक्चुअल डेटा सार्वजनिक किया जाए। गुलाम अहमद मीर ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिलों पर वापस लिए जाने पर भी बात की और कहा कि अब तक सरकार ने ये सिर्फ घोषणा की है, अभी इस पर काम अमली जामा पहनाना बाकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये फैसला किसानों के हितों के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल को देखते हुए लिया है। हमारी मुख्य डिमांड जो ऑलरेडी राहुल गांधी जी ने देश के सामने, देश की सरकार के सामने रखा है, जो भी कोविड फर्स्ट, कोविड सेकंड में एक तो फिगर वो चाहिए जिन लोगों की डेथ्स हुई, जिनके परिवारों में डेथ हुई, चाहे वो हॉस्पिटल में हुई, चाहे रास्ते में हुई, चाहे घर में बिना इलाज के उसकी डेथ हुई मगर कोविड उसका रीज़न था, या उससे इम्पैक्ट हुए लोग जिनको खाना नहीं मिला, जिनको दवाइयात नहीं मिले, उसकी वजह से वो सारा कोविड के खाते आता है। वो फिगर देश जानना चाहता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने डिमांड रखी है कि उन सारे कोविड से रिलेटेड इफेक्टेड लोगों को जिनकी डेथ हुई कम से कम 4 लाख रुपए उनको हर व्यक्ति को कंपनसेशन के तौर पर मिलना चाहिए, जिसमें राहुल गांधी जी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है
उन्होंने ऑफर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम इस 4 में से 1-1 लाख रुपए स्टेट से कंट्रीब्यूट करेंगे, 3-3 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे। और जहां हमारी कोलिशन सरकार है, जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, तमिलनाडु है, वहां पर भी ये तय हुआ है कि 1-1 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी और 3 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जब कांग्रेस रूल या कांग्रेस कोलिशन सरकार स्टेटों ने ये ऑफर दिया है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बीजेपी रूल स्टेट्स भी ये ऑफर दें और सेंट्रल गवर्नमेंट जितना जल्द हो सके इस पर अनाउंसमेंट करे, फिगर डेथ्स का देश के सामने रखे और 4-4 लाख रुपए कम से कम उन परिवारों को कंपनसेशन मिले। अम्फला से लेकर जानीपुर हाईकोर्ट तक रिंग रोड बनाए जाने की मांग को लेकर मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सुनील डिम्पल का कहना था कि अम्फला से लेकर जानीपुर तक बड़ी तादाद में गाड़ियां आती जाती रहती हैं, जिस कारण जाम की स्थिति भी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए यहां पर रिंग रोड का बनाना बेहद जरूरी है। उनकी ये मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। रिंग रोड बनाओ, रिंग रोड बनाओ, रिंग रोड बनाओ, रिंग रोड बनाओ। ट्रैफिक समस्या हल करो, हल करो, हल करो। ट्रैफिक समस्या हल करो, हल करो, हल करो। मांडा से जानीपुर हाई कोर्ट अखनूर तक रिंग रोड बनाओ, रिंग रोड बनाओ, रिंग रोड। ऑल JNK RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों का कहना था कि सरकार उनकी मांगों को लेकर कार्रवाई करने के आदेश तो जारी कर रही है, मगर अधिकारी उन आदेशों पर अमल नहीं कर रहे। संगठन के सदस्यों ने मांग की है कि उनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया था SRTC डिपार्टमेंट को कि जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो इन सर्विस हैं, चाहे रिटायर हैं, चाहे VRS हैं, उनकी बिल स्टेटमेंट बना के भेज दो सिविल सेक्रेटरीट में, जिसमें कोला एरिया, 6 पैक मिशन एरिया है, DE एरिया। लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक बिल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई। डिपार्टमेंट ऑर्डर पर ऑर्डर निकाल रहा है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उनके अपने ही वर्कर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी 3 साल पहले एक बिल स्टेटमेंट बनकर सिविल सेक्रेटरीट में गई थी, जिसका अमाउंट था 16,76,59,497 रुपये। अभी तक वो रिलीज नहीं हुई है। जानीपुर कॉलोनी वार्ड नंबर 37 में आज पूर्व विधायक सच शर्मा ने पार्क के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पार्षद सुनीता गुप्ता सहित वार्ड के लोग भी मौजूद थे। सच शर्मा ने इस मौके पर कहा कि जब से ये कॉलोनी बनी है तब से ये पार्क वहां पर है, मगर इसका रखरखाव नहीं होने के कारण ये अब जर्जर हालत में है और इसी का आज मरम्मत कार्य शुरू किया गया। एक पार्क का जो है वो शुभारंभ किया है। JMC द्वारा निर्मित पार्क जो है, इस पार्क को थोड़ा ऊंचा किया जाएगा। खासतौर पर काफ़ी समय पूर्व ये पार्क बना था, जब ये जानीपुर कॉलोनी बनी थी लगभग उसी समय में ये पार्क बना था। असुविधा होने के कारण लोगों को किसी दूसरे पार्क में जाना पड़ता है। जानीपुर वार्ड नंबर 37 हमारी एक ऐसी लोकेलिटी है, यहाँ पर भारी मात्रा में पार्क है। उस समय में श्रीमती सुनीता गुप्ता जी के एफर्ट्स द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि सभी जो पार्क हैं उनमें रेनोवेशन प्रॉपर जो है वो की जा रही है। इसको थोड़ा ऊंचा किया जाएगा। साथ में एक 4 से लेकर 5 फुट का एक ट्रैक भी बनाया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर सैर भी कर सकें और इसके साथ साथ प्रॉपर गेट भी बने ताकि जानवर भी जो हैं वो सीधे बाहर से ना आ सकें। समाज कल्याण विभाग ICDS की तरफ से शनिवार को ब्लॉक RS-पुरा के पंचायत बड़ियाल ब्राह्मणा में 1 दिवसीय जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ उन्हें अपने आसपास साफ सफाई तथा बच्चों को दिए जाने वाले आहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पंचायत के सरपंच बिन्नी शर्मा तथा कांता शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस 1 दिवसीय जागरूक कैंप के दौरान CDPO RS-पुरा अतीक्षा सेठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से कहा कि कोई भी समस्या आने पर वे आंगनवाड़ी वर्करों से संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा अपने छोटे बच्चों को बेहतर आहार दें। कैंप के दौरान महिलाओं द्वारा तैयार किए गए खिलौनों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। आज हमने अपने पंचायत में कैंप अरेंज किया है। DP मैडम भी आए हैं, सारे हमें बेनिफिशियरी जितने भी हैं, सारे आशा वर्कर सब आए हैं और सबसे हमने यही हाइजीन स्वच्छता के लिए हमने उनको अपील करी है कि सब उसका ध्यान रखें और मतलब कि जो हम राशन वगैरह बच्चों को देते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गलत राशन दे के तो बच्चों को बीमार करें। मेरा तो फर्स्ट विजिट है यहाँ पे, बट यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे हमारी वर्कर सुपरवाइजर जो हमारे सरपंच हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया ये कैंप हमारा।
एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसे कैंप्स आगे भी करवाएं, जैसे कि एनीमिया कैंप हो गया हमारा, और भी बाकी सारे जो कैंप्स होते हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हम यहाँ पर जरूर ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और जम्मू कश्मीर किसान कांग्रेस के राज्य चेयरमैन तथा पूर्व मंत्री चौधरी गारू राम ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान ऑल जम्मू कश्मीर किसान कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने बेशक 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के लिए कहा है, लेकिन सरकार को फसलों की बिक्री के लिए एमएसपी भी लागू करने चाहिए। इसके अलावा जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी राहत देने हेतु सरकार को मुआवजा उपलब्ध करवाना चाहिए। जो 3 कानून जो हैं मोदी सरकार ने वापस लिए हैं, परसों उसने कैबिनेट में पास किया है कि जो जे बिल हैं उनको वापस पार्लियामेंट में करेंगे हम। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि ना तो उसने बात की है एमएसपी की। आज ऑर्डिनेंस करना चाहिए था पार्लियामेंट में, एमएसपी जो है वो भी जो है पास करनी चाहिए, कम से कम किसानों को उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर ये नहीं करेंगे एमएसपी तो लोगों के लिए, किसानों के लिए जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है धोखा होगा और हम दोबारा जो है किसानों के हक में आ जाएंगे। और जो है एमएसपी जो है वो ज़रूरी करनी चाहिए। और जो लास्ट जो बात है वो ये है कि ये आरएसपुरा, स्टेटगढ़ और बिश्नाह में बहुत नुकसान हुआ है और हमारे जो किसान हैं उनको जो है मुआवजा जो है टाइम का देना चाहिए। गांव चिमना चक बिश्ना के रहने वाले जगदेव सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर 23 नवंबर को कहा था कि रात 8 बजे उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उनके घर आकर उन पर हमला कर दिया, जिससे जगदेव सिंह और उनकी पत्नी निम्मल भोगल बुरी तरह से जख्मी हो गए। और आज 27 नवंबर है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट द्वारा भी पुलिस को आदेश दिया गया जिन लोगों ने हमला किया है उन पर जल्द पुलिस कार्रवाई करे, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एडवोकेट वंदना ने जानकारी दी। मसला जमीन का मसला सर, हाँ घरा जियां निकले तो इयां मार पटाई शुरू हुई, इयां गेट खोलिया मार पटाई शुरू हुई साड़ी, इयां खोलिए अंदर बड़े तो अंदर फट्टर पेदे अस 2 ही जने, मैं ते मिसी 2 ही जने। वो घरा दे लोग ने, 12 दिन नहीं है, घरा दे लोग ने उन्हें वोटर की। पुलिस द्वारा कार्रवाई की नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस वाले कख नहीं कीता। नोट दिओ, साढ़े कोल नोट है नहीं, गरीब बंदे आ सारे। क्या नोट मंगा देना, साढ़े कोल नोट है नहीं, गरीब बंदे जे, सच्ची गल है। जमीना का होए दा और कुछ नहीं होए दा। हाँ तो नोट मंगा, साढ़े कोल नोट है नहीं है, उन्हें नोट तारे दे ने तो उनकी पूरी कार्रवाई होंदी होई, साड़ी कख नहीं सुना दा कोई भी है। और डीएसपी नवें शहर वाला उसका भला करे, उन्हें सानू बचाइए अज इत्थे बिठा ले दा, झूठ नहीं मार, भगवान उसका भला करे। चिमने चक है, हाँ बिश्नाह तहसील, थाना भी बिश्नाह साढ़ा। अस आखे इंसाफ सानू चाहिए जे, बस सानू सुरक्षा चाहिए है, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, बस 4 जने आ, सानू घर मूँह नहीं करन दिया दो बस। ये जो मैटर है 23 नवंबर 2021 बिश्नाह का है। ये जो निर्मल बोगल और जगदेव सिंह जी हैं, ये चक चिमना के रहने वाले हस्बैंड वाइफ हैं। इनको उस दिन की बात है 23 को रात को 8 बजे के तकरीबन ये जो 9 लोग हैं जिनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुई है, सुखदेव सिंह, आशा देवी, सरू बोगल, आशु, कृति, रत्नो देवी, विजय, लक्ष्मण, अर्चला, ये क्या करते हैं कि इनके गेट पे आके इनको गालियां निकालते हैं और इनको थ्रेट देते हैं कि बाहर निकलो। जब ये गेट खोल के बाहर आते हैं तो इनको तेज़धार हथियार से मारा जाता है, जिससे इनको काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती है। जो कि निर्मल बोगल जी हैं, जगदेव की वाइफ, उनको क्या होता है कि इनके फ्रंट के जो 3 दांत हैं वो तोड़ देते हैं वहाँ पे। तो जब वो गेट बंद करके अंदर आते हैं, उन्होंने किया पुलिस को कॉल। पहले उन्होंने अपने बेटों को कॉल किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है। जब SHO पुलिस स्टेशन जो बिश्नाह के हैं उनको कॉल किया, उन्होंने उनको गंदी गालियाँ निकाली, जिसका ऑन रिकॉर्ड हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो वहाँ पे जब पुलिस जाती है तो पुलिस क्या करती है कि इंस्टेड ऑफ कि वो एक्यूज़ को अरेस्ट करें, उनको पकड़ें, या फिर इनको हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ, वो इन्हीं को मारना स्टार्ट कर देते हैं, इनके साथ छीना झपटी करते हैं। एज़ पर कंसर्न ऑफ माई
क्लाइंट जो ये कंप्लेनेंट है, इन्होंने कहा कि हमारे पॉकेट में 60,000 था। जो क्या किया कि SHO और उसके साथ 4 कांस्टेबल थे, नाम इनको पता नहीं है, बाई फेस ही उनको जानते हैं। उन्होंने क्या किया, इनके पॉकेट से 60,000 रुपया निकाला और फ़ोन भी इनसे छीन के ले गए। उसकी जो रिकॉर्डिंग CCTV फुटेज में हमारे पास एज ए एविडेंस रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। जब वे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट डे 24 नवंबर ये SSP के पास जाते हैं, जम्मू चंदन कोहली सर के पास। वहाँ से वो एप्लीकेशन मार्क करवा के लाते हैं, तो कंसर्न फिर से पुलिस स्टेशन में देनी है। वहाँ पे जब ये देते हैं तो पुलिस SHO इंस्टेड ऑफ कि उनकी FIR रजिस्टर की जाए, इन्हीं को थ्रेट देते हैं कि मैं आपके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करूँगा, मैं उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। और वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, इन दोनों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, इनके 2 बेटे हैं जो वहाँ पर थे ही नहीं, उनके ऊपर FIR रजिस्टर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे 25 को कोर्ट से ऑर्डर करवाते हैं, जिसमें हमारे जो बिश्नाह के मुंसिफ जज हैं, उन्होंने ऑर्डर किया था कि ये जो 9 एक्यूज्ड है, इनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर की जाए। जब ये हम क्या कहते हैं, थ्रू प्रोसिक्यूशन वहाँ पे पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है ऑर्डर। पहुँचने के बावजूद भी क्या करते हैं, SHO FIR रजिस्टर नहीं करते हैं। आज 3rd डे चल रहा है, 25, 26, 27 हो गया है, SHO ने कोई कार्रवाई नहीं की हुई है और ना ही उनके अगेंस्ट कोई FIR रजिस्टर करवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के जम्मू ईस्ट मंडल की आज एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के इस मंडल के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए महिला मोर्चा की जिला प्रभारी अर्चना कौशल ने महिला पदाधिकारियों को बूथ पर किए जाने वाले कार्यों को लेकर अवगत करवाया और लोगों को किस पार्टी से जोड़ा जाए, इस बारे में भी चर्चा की गई। तो हम आज ये मंडल की जो बैठक कर रहे हैं, इसमें हम अपनी बहनों को समझा रहे हैं कि हमने 1 बूथ 10 यूथ कैसे जोड़ने हैं और उन बहनों को हमने कैसे इकट्ठा करना है, उनमें जागृति कैसे बढ़ानी है बहनों में, उनको अपनी स्कीम्स दिखानी है लोगों को। जैसे आयुष्मान भारत की हमारे यहाँ भी अभी कितनी महिलाएं बैठी हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत अवेल किया है, ऑपरेशन करवाया है, लोगों को पेंशन्स की स्कीम्स दिलवाई हैं, शौचालय की स्कीम्स दिलवाई हैं। तो हम सिर्फ यही इनसे कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन की जो हमने तैयारी बहनों ने मिलकर करनी है, उसी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और बेरोजगारी दर के प्रतिशत में हो रही वृद्धि को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस की युवा इकाई ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस की युवा कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, केंद्र सरकार की नीतियों के चलते आज देश का युवा बेरोजगार है और सरकार ने इस सिलसिले में कोई अहम कदम नहीं उठाया है ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। कांग्रेस के युवा सदस्यों का कहना था कि आज युवा बेरोजगारी के चलते ओवर एज हो रहा है और उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जनाब, ये बच्चे आपके हैं, ये युवा आपके वही युवा हैं जिनके माँ बाप से आप वोट मांगने जाते हैं, जिनके बहन भाइयों से आप वोट मांगने जाते हैं। आज ये अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। आप कल कहते थे कि जो अगर लोग अपने टाइम से काम करें तो जो उनका ड्यूटी वही रहेगा, यही एक अधिकार है। तो आज उन्हीं अधिकारों के अगर जो हमारे जो अफसर लोग थे, जो डिपार्टमेंटल हेड्स थे, अगर वो टाइमली जो इन चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करते, नौकरियों को आगे रेफ़र करते डिपार्टमेंट्स को, तो इतना बुरा हालत नहीं होती जो आज हमें देखने को मिल रही है। 22.2 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसका कारण जो है वो मौजूदा सरकार है और गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, इन नौजवानों के बारे में सोचना पड़ेगा। 4 महीने से जो है बार बार मीडिया के सामने आके अपनी बात LG साहब तक लेके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे मिले भी हैं, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि सर, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जहाँ हमें मौके कम मिले हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। उसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, आप उनको आइडेंटिफाई करो, उनको पूछो कि बच्चों को 12 साल में एक मौका क्यों दिया आप लोगों ने, क्यों नहीं आपने ये पोस्टें SRO 2005 का फॉलो किया, आपने क्यों नहीं पोस्टें रेफर की JKSSB को, क्यों नहीं आपने हर साल मौके दिए बच्चों को। अभी की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.